Good morning, students. Now we start our next topic. कल आपको मैंने बताया था, हमारा टॉपिक चल रहा था कैरेक्टर ऑफ साउंड। फर्स्ट आपको लाउडनेस के बारे में बताया था। लाउडनेस हमारा एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है, ठीक, वाइब्रेटरी मोशन के। सेकंड आपको पिच के बारे में बताया था, जो आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी क्या होता है? देखिए, अगर आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे मान लीजिए कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे सितार एंड सरोद एक साथ सेम फ्रीक्वेंसी मतलब पिच और सेम लाउडनेस मतलब एम्पलीट्यूड का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी का और सेम एम्पलीट्यूड का, लेकिन उसके बाद भी वी विल एबल टेल दैम अपार्ट बिकॉज द क्वालिटी। हम उसके साउंड को पहचान लेते हैं कि ये हमारा सितार का साउंड है या ये सरोद का साउंड है। यहाँ बहुत सारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं तो हम हर एक की आवाज़ पहचान लेते हैं, ठीक, कि ये हमारा इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड है, ठीक। ये डिफरेंट जो होता है वो होता है क्वालिटी से। आप क्वालिटी क्या होता है? एक्चुअली व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, ठीक, तो इट नेवर प्रोड्यूस साउंड ऑफ जस्ट वन फ्रिक्वेंसी। एक फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है, ठीक, अलग अलग फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक। जो बेसिक नोट या बेसिक साउंड होता है जिस फ्रिक्वेंसी का, मान लिया जो बेसिक साउंड आपका बेसिक फ्रिक्वेंसी का साउंड, उसे हम ऐप से डिनोट करते हैं, ठीक, ऐप से नोट कर रहे हैं। बेसिक साउंड ने बेसिक नोट मान लेते हैं, नोट बोलते हैं। तो बेसिक नोट का साउंड जो होता है वो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करता है, एफ फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता है। तो इसके बाद ये और भी कई सारी फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करेगा, जिनमें से कुछ फ्रिक्वेंसी हमारी बेसिक नोट के मल्टीपल होंगी, जैसे 2F फ्रिक्वेंसी का साउंड, 3F फ्रिक्वेंसी का साउंड, 4F एंड सो ऑन। तो जो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो बेसिक नोट या बेसिक साउंड प्रोड्यूस करता है, मान लीजिए वो एफ फ्रिक्वेंसी का कर रहा है, ठीक। इसके अलावा और जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उनमें से जो साउंड होंगे, कुछ साउंड हमारे जो होंगे वो बेसिक साउंड की फ्रिक्वेंसी के मल्टीपल होते हैं, 2F 3F 4F। तो जो बेसिक फ्रिक्वेंसी का साउंड होता है इसे बोलते हैं फंडामेंटल। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। और जो इसके मल्टीपल साउंड प्रोड्यूस होते हैं मल्टीपल फ्रिक्वेंसी के, इन्हें बोलते हैं हार्मोनिक्स। तो उन्हें बोलते हैं हार्मोनिक्स। क्लियर? जो बेसिक नोट होता है उसे फंडामेंटल, और जो मल्टीपल होते हैं उन्हें हार्मोनिक बोलते हैं, ठीक। अब अगर सेम नोट के साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेम नोट के साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, तो एक बेसिक फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाती है, ठीक। और जो उसके हार्मोनिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट लाउडनेस के, वो अलग अलग होते हैं, ठीक। इस तरीके से हम क्वालिटी के द्वारा साउंड को एबिलिटी पहचान लेते हैं, कौन सा किसका साउंड है ये। ओके, अब आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, म्यूजिक एंड नॉइज़। म्यूजिक एंड नॉइज़, म्यूजिक और नॉइज़ में क्या डिफरेंट होता? देखिए, बहुत सारे साउंड जो हमारे लिए अनप्लीजेंट होते हैं, जैसे ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, इसे हम नॉइज़ में कैटेगराइज कर सकते हैं।
जबकि अदर जो म्यूजिक होता है जो हमारे लिए अच्छा लगता है, प्लीजेंटली होता है, ठीक। तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है म्यूज़िक और नॉइज़ में? देखिए नॉइज़ जो है इसमें इर्रेगुलर वाइब्रेशन होता है। नॉइज़ में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसके वाइब्रेशन जो होते हैं इर्रेगुलर वे में होते हैं, जबकि म्यूजिक जो होता है इसका साउंड जो है इसमें जो वाइब्रेशन होते हैं वो किस में होते हैं? रेगुलर वे में होते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए आप जो म्यूजिक होता है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है एक वे में होती है, ठीक। और म्यूजिक के जो वाइब्रेशंस होते हैं, फ्रिक्वेंसी जो होती है, म्यूजिक की फ्रिक्वेंसी जो होती है वाइब्रेशन की, ठीक, ये फ्रिक्वेंसी जो एक डेफिनेट रिलेशन होता है इनमें टू ईच अदर। एक फ्रिक्वेंसी म्यूजिक में जो पहली बात तो रेगुलर वाइब्रेशन होते हैं और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो एक दूसरे की रिलेटिव होती है, ओके। जबकि आपका नॉइज़ होता है इसमें वाइब्रेशन इर्रेगुलर होते हैं और फ्रिक्वेंसी जो प्रोड्यूस होती है वो एक दूसरे से रिलेटिव नहीं होती है, ठीक। तो ये लिखा है द फ्रिक्वेंसी ऑफ द नोट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस म्यूजिक। जैसे इंडियन म्यूजिक में आपका क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नी, ठीक। ये हमारे इंडियन म्यूजिक की फ्रिक्वेंसी का होता है, ये एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। ऐसी वेस्टर्न में जो होता है डो रे मी फा सो ला टी, ठीक। ये वेस्टर्न म्यूजिक में इनमें जो आपके नोट हैं ये नोट्स में एक डेफिनेट रिलेशन होता है, ठीक। तो हमारी म्यूज़िक बन जाता है। अगर इनमें डेफिनेट रिलेशन ना हो, ठीक, मतलब साउंड जो हो वो डिस्कॉर्डेंट ऑफ की या जिसे हम बेसुरा कहते हैं, वो कब होता है? जब हम इस फ्रिक्वेंसी या इस रिलेशन को मेंटेन करने में फेल हो जाते हैं। वही क्या बन जाता है? आपका नॉइज़, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है? देखिए नॉइज़ इज़ नॉट ओनली अनप्लीजेंट फॉर आवर एयर, हमारी सुनने में ही अनप्लीजेंट नहीं होता है, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, परमानेंट डैमेज ऑफ हियरिंग, ये कई सारी प्रॉब्लम्स का कारण होता है, ठीक। अगर लाउडनेस से रिलेवेंट होता है नॉइज़ पॉल्यूशन, ठीक, और ये हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल इफेक्ट देता है, ठीक। यहाँ तक कि म्यूजिक अगर वेरी लाउड है तो वो भी नॉइज़ पॉल्यूशन का कारण होता है। ऐसा नहीं है कि म्यूजिक अगर आपका लाउड है तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं हो सकता। सबसे पहले देखिए जो लाउडनेस होती है इसका यूनिट होता है आपका डेसिबल। क्या होता है? डेसिबल, ठीक। स्मॉल डी और बी से लिखते हैं इसे। अगर आपका 140 से 150 डेसिबल का साउंड है, ठीक, ये वेरी लॉड नॉइज़ कहलाएगा आपका, ठीक। जो हमारे ये जेट प्लेन होते हैं ये टेक ऑफ करते हैं तो वो लगभग 140 से 150 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे एयर ड्रम को ब्रस्ट कर सकता है, ठीक। सेकंड लेवल आता है 120 से 140 डेसिबल का। ये साउंड जो है ये हमारे ईयर्स को हर्ट करते हैं, जैसे रॉक कंसर्ट होता है जो, इसे भी लॉड नॉइज़ में आएगा आपका, ये भी हमारे ईयर्स को हर्ट करता है। 80 से 90 डेसिबल का साउंड जो होता है जो हमारी फैक्ट्री में या बिजी स्ट्रीट होती हैं गलियाँ, उनमें अगर जो साउंड प्रोड्यूस होता है नॉइज़ वो 80 से 90 डेसिबल का होता है और ये भी हमारी हियरिंग को डैमेज कर सकता है अगर हम लंबे समय तक फॉर लॉन्ग टाइम उसके कांटेक्ट में रहते हैं। 80 से 90 डेसिबल साउंड के कांटेक्ट में रहते हैं तो हमारे लंबे समय तक रहते हैं तो हमारे हियरिंग डैमेज कर सकता है, ठीक।
अब हम नॉइज़ पॉल्यूशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम अवॉइड रहें, नॉइज़ पॉल्यूशन से बचे रहें। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए जो आपकी कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, फर्स्ट पॉइंट, जो फेस्टिवल वगैरह होता है उस पर जो लाउड स्पीकर हो उसके वॉल्यूम को हम कम कर सकते हैं। जो अपने घर में टेलीविज़न या म्यूजिक सिस्टम है उसके लो वॉल्यूम पर सुने। इसके अलावा बहुत सारी स्टेप्स हैं बताए जाएंगे आपके लिए। जैसे देखिए, इंडस्ट्री शुड बी लोकेट अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज़। जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हों वो रेसिडेंशियल एरिया से दूर हों। व्हीकलर हॉर्न शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन नेसेसरी। हमने कई बार देखा है कि व्हीकल्स के हॉर्न जो होते हैं वो अननेसेसरी हॉर्न किए जाते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करें हम। जो मशीन वगैरह हों वो मेंटेनेंस हो, गुड कंडीशन हो, जिससे इंडस्ट्रियल नॉइज़ कम से कम हो। ठीक। और जो नॉइज़ इंडस्ट्रीज से रिलेटिव वर्कर होते हैं, ठीक, वो अपने ईयर को प्रूफ करने के सेफ रखने के लिए ईयर मफ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक। तो इस तरीके से हम नॉइज़ पॉल्यूशन से अवॉइड हो सकते हैं। आपका अगला टॉपिक आता है हाउ साउंड ट्रैवल। हाउ साउंड ट्रैवल। ठीक। देखिए, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन के बाद, जब कोई चीज़ वाइब्रेट होती है और जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है। क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म। कोई बॉडी जब वाइब्रेट होती है तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है। और वाइब्रेटिंग बॉडी इस एनर्जी को, जैसे मान लीजिए हमने ये कोई बॉडी बना दी, जब इसे हमने वाइब्रेट करा, किसी चीज़ से मारा, ठीक, स्ट्रक करते हैं हम, तब ये जो साउंड प्रोड्यूस करेगा उसमें एक एनर्जी होती है। और यही एनर्जी जो होती है आपकी वो सराउंडिंग स्प्रेड हो जाती है, सब तरफ फैल जाती है। ठीक। और इसके सराउंडिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स हों, वो भी वाइब्रेट होने लगते हैं। ठीक। सेम फ्रिक्वेंसी के साथ, और वो वाइब्रेट होने लगेंगे तो इस तरीके से जो साउंड हमारा होता है वो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स के द्वारा ट्रैवल्ड होता है। ठीक। फिर हम देखते हैं कि आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल्ड करने के बाद एनर्जी लॉस होता है। और एनर्जी लॉस होने के कारण जो वाइब्रेशन होता है वो डाई आउट हो जाता है, मीन्स ख़त्म हो जाता है। और इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो बहुत दूरी तक नहीं जा पाता है। ठीक। अगर हमें साउंड को लॉन्ग ट्रैवल्ड कराना है, दूरी तक ट्रैवल्ड करें, तो क्या होगा वहाँ पर ग्रेटर एम्पलीट्यूड, ग्रेटर एम्पलीट्यूड का साउंड जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्ड करता है। ठीक। तो लॉन्ग ट्रैवल्ड जो साउंड बहुत दूर तक सुना जाता है उसका ग्रेटर एम्पलीट्यूड होता है, मीन्स लाउडनेस ज़्यादा होती है। क्लियर? नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है साउंड नीड अ मीडियम। साउंड जो है उसे ट्रैवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। ट्रैवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि देखिए, जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो जो वाइब्रेशन होते हैं वो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स में, जैसे मैंने बताया, वो स्प्रेड आउट होने लगते हैं, फैलने लगते हैं। ठीक। मान लीजिए कोई बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रही है तो इसके वाइब्रेशन या जो एनर्जी होती है वो स्प्रेड आउट होने लगती है। और जो सराउंडिंग्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपके वाइब्रेट होते हैं। अगर मॉलिक्यूल्स नहीं हैं, चाहे एयर के मॉलिक्यूल्स हों या सॉलिड मीडियम है, लिक्विड मीडियम है, अगर मॉलिक्यूल्स नहीं हैं तो ये वाइब्रेशन पास आउट नहीं होंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। एक एक्टिविटी देख सकते हैं हम इसमें। जैसे मान लीजिए आप एक बॉटल लीजिए
ऊपर से कॉर्क से बंद करते हैं टाइटली से। इसमें एक कोई ट्रांजिस्टर रख देते हैं हम, कोई रेडियो रख दिए मान लिया, ठीक। और उस पर एक पाइप लिया आपने, और इसके द्वारा हम अब इस रेडियो को जब ऑन करेंगे हम, तो हम साउंड को सुन सकते हैं। तो साउंड जो है इसमें एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं और इसके द्वारा हाँ साउंड हमारा ट्रैवल्ड हो रहा है, ठीक। लेकिन हम इसे वैक्यूम के द्वारा, वैक्यूम पंप से पहले सुन रहे हैं, और वैक्यूम पंप से हम जितनी भी इसके अंदर की एयर है वो पंप आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो हम देखते हैं पहले धीरे धीरे साउंड कम होता रहेगा जैसे जैसे हम एयर को पंप आउट करते रहेंगे। वैक्यूम पंप है आपका, वैक्यूम पंप से जैसे ही एयर को हम पंप आउट करते रहेंगे साउंड धीरे धीरे हमारे लिए कम होता रहेगा और लास्ट में हम कोई भी साउंड नहीं सुन सकते। तो यहाँ क्या होता है, जब हमने पंप आउट वैक्यूम पंप से सब एयर को पंप आउट कर दिया, बंद कर दिया यहाँ से, तो इसमें क्या एयर के मॉलिक्यूल्स नहीं रहे, रेडियो आपका अभी भी चल रहा है, लेकिन जो वाइब्रेशंस हैं वो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है तो मतलब क्या हुआ कि जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे ट्रैवल्ड नहीं होंगे। इसलिए साउंड को ट्रैवल होने के लिए, स्प्रेड आउट होने के लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पीड ऑफ साउंड। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। इससे रिगार्डिंग जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आया हो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।